अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व क़ुर्रतना व क़ुर्रत अयूनिना व मतलूबिना व मसहूबिना व मौजूदिना व मक़सूदिना व हबीबिना व नबिय्यिना व वकीलिना व शफ़ीइना व शिफ़ाअ सुदूरिना व आलना व औलाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति सयजअलु लहुमुर्रहमानु वुद्दा सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान गिरामी और बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मुझसे माक़बल मेरे भाई मौलाना जसीर साहब क़िबला से और मौलाना मुनीर साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली से, ये दोनों से दो खिताब आपने बड़ी प्यारी प्यारी बातों में सुनी है, प्यारी खिताब सुनी है। नाते नबी और मनक़बत का दौर चला है, थक तो नहीं गए आप लोग जी? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों के जज्बात को देखा, आपकी मोहब्बत को देखा, बड़ा प्यारा लगा, बहुत खुश हूँ। आपके नौजवानों के जज्बात, अल्लाह इन जज्बात को सलामत रखे और गरीब नवाज इस जज्बात को कबूल फरमाए। रात का 2 बजे हैं और 2 बजे रात में भी आप और आपके ये मासूम बच्चे, बूढ़े बच्चे, जवान सब इस महल्ला के जागे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये किसकी मोहब्बत है? बोलो, ये किसकी मोहब्बत है जो तुम्हें जगाए हुए? ये किसकी मोहब्बत में जागे हो? ये गरीब नवाज की मोहब्बत में जागे हो। तो क्या समझते हो, तुम गरीब नवाज से मोहब्बत कर रहे हो और गरीब नवाज की मोहब्बत में जागे हैं, तो गरीब नवाज की तवज्जो इधर नहीं है। गरीब नवाज की मोहब्बत में अगर तुम जाग रहे हो, गरीब नवाज के प्यार में अगर तुम जाग रहे हो, गरीब नवाज की मोहब्बत में नारे लगा रहे हो, अपने बिस्तरों को छोड़ करके इस मैदान में इस जगह पे बैठे हुए हो, सर्द हवा को बर्दाश्त कर रहे हो, तो यकीन जानो कि गरीब नवाज का उर्स अजमेर की धरती पे जरूर मनाया जा रहा है, लेकिन गरीब नवाज की निगाहें सिर्फ अजमेर ही तक महदूद नहीं है, बल्कि जहां जहां मेरे गरीब नवाज को याद किया जा रहा है, मेरे गरीब नवाज वहां वहां आवाज खींच रही है। छोड़ दो। तो गरीब नवाज की मोहब्बत में आप जाग रहे हो, यकीन जानो इसका अजर अजीम मिलेगा अल्लाह की जानिब से भी, मुस्तफ़ा की बारगाह से भी, और खुद गरीब नवाज भी अता करेंगे। इसलिए इस जज्बे को सलामत रखो। मैं जब आया और मैंने आप लोगों के जज्बात को देखा तो मुझे मालूम हुआ कि लक्ष्मी, हाशिम भाई ने बताया कि हजरत ये छोटी सी आबादी, नई आबादी बसी है। हमने पूछा नाम क्या है मोहल्ले का? इन्होंने कहा हुजूर अभी तो नहीं रखा है, लक्ष्मीपुर के नाम से मशहूर है। हम कहा गरीब नवाज की याद आप लोग मना रहे हो, तो ऐसा करो कि चिश्ती नगर इस मोहल्ले का नाम रखो, मौजा लक्ष्मीपुर हो जाए। आप लोग एग्री हो? तो चिश्ती नगर अगर रख लोगे तो गरीब नवाज की खास तवज्जो हो जाएगी। गरीब नवाज ये कहेंगे कि अजमेर ही चिश्ती नगर नहीं है, पूरा हिंदुस्तान चिश्ती नगर है ना? तो मेरे दोस्त, मैंने जो आयत मुबारक तिलावत की है और छोटी सी आयत मुबारक है और इस पर गुफ्तगू होगी, बस 2 हदीस में पेश करूंगा, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि अहल इससे ज्यादा नहीं। 2 हदीस बुखारी और मुस्लिम शरीफ की।
उसी दो हदीस में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आइए इससे पहले अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ अपने आका व मौला जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान जिनकी करीमाना है, बात जिनकी रहीमाना है, इन्ना अतैना कल कौसर के वो खजाना है, वजह वजूद ही आदम कायनात में सबसे अफजल नबियों के नबी और रसूलों के रसूल की बारगाह बिकस पनाह में बाअदब होकर खुशू व खुजू के साथ अदब के साचे में डालकर हाथों को बांध लीजिए, इसलिए कि हमारे यहाँ दुरूद जो है वो इबादत है। बोलिए है कि नहीं? ये उनका है, ये उनका अकीदा है। हमारा अकीदा तो ये है कि मुस्तफ़ा हमें देख रहे हैं। ये उनका अकीदा है। कौन कहता है कि मुस्तफ़ा मदीने में रहते हैं? कौन कहता है कि मुस्तफ़ा मदीने में रहते हैं? वो हम सुन्नियों के, बोलिए बोलिए बोलिए, वो हम सुन्नियों के सीने में रहते हैं। तो जब हमारे सीने में हैं तो हमें देख रहे हैं, हमें आका देख रहे हैं। ये तसव्वुर कायम है ना? हुजूर हमें देख रहे हैं। बोलो आप सबका है ना? अच्छा, ईमानदारी से बताना, बड़ी ईमानदारी से और हल्की जबान में बता देना कि यही देख रहे हैं या घर पर भी देखते हैं? मार्केट में, चौक पे, चौराहे पे, फजर में जब सोए रहते हो तब, फजर में बिस्तर पे सोए रहते हो, नर्म गुदाज बिस्तर पे, मुअज्जिन कह रहा है आओ हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी के लिए, हय्या अल सलाह, आओ नमाज के लिए, आओ कामयाबी के लिए, करवट बदल लेते हो। शैतान आया कान में पेशाब करके चला गया, लेकिन आप सोए हो, यकीन है मुस्तफा देख रहे हैं, हुजूर तुम्हें देख रहे हैं, हुजूर तुम्हें देख रहे हैं कि आजान की सदाएं हो रही आ रही है, तुम्हारे कान से टकरा रही है, माइक से भूमे से आवाज आ रही है, माइक से आवाज तुम्हारे कान तक पहुंच रही है। आओ कामयाबी के लिए मुसलमानों, आओ आओ, अल्लाह रिज्क बांट रहा है, आओ रोजी के लिए। लेकिन मुसलमान सोया हुआ है, हुजूर देख रहे हैं। बताओ राजी होंगे नाराज होंगे? मुसलमान जवान उठेगा कब? रात भर मोबाइल घाटेगा और उठेगा कब? जब 10 बजेगा तब। वो भी माँ बाप उठाएगा खींच करके तो 10 बजे उठेगा। कौम, एक कौम की जियाले, तुम इसलिए नहीं हो कि तुम 10 बजे उठो, तुम इसलिए हो कि जब तुम बारगाहे खुदाबंदी में सजदा रेज हो जाओ, फजर का वक्त हो और बारगाहे रुबूबियत में सजदा करो और सजदा करके खुदा की बारगाह से नूर लेके जब चलो, पूरब की जानिब से जब निकलो तो सूरज तुम्हारे चेहरे और पेशानी के नूर को देख करके फिर नमूदार हो जाए। मुसलमान जवान वो है, मुसलमान वो है, नौजवान वो है कि जो ये कहता है कि मैं कहाँ रुकता हूँ, अर्श व फर्श की आवाज से मुझे जाना है बहुत ऊंचा अपनी हद परवाज से, और दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। नौजवानों, तुम उस कौम के जियाले हो, उस कौम के जियाले हो जिसने न बरसात देखा, न बारिश देखी है, न ओले देखे हैं। जब दिल में जज्बे ईमानी बेदार होता है, खुदा की कसम वो पहाड़ों से भी टकरा जाया करते हैं, दरियाओं को सर कर लिया करते हैं। अफ्रीका के सहराओं में आजान तुम्हारी गूंजी है, कलीसियाओं में आजान तुम्हारी गूंजी है, राहिबों के कान तुम्हारी आजान की आवाज से फट गए, कौम तुम्हारे सामने झुक गई है। जब तुम अपने आप पे आए हो, आज तुम्हारी पोजीशन क्या है? आज मौजिन तुम्हें जगा रहा है लेकिन तुम खुद नहीं जाग रहे।
मौजिन आवाज दे रहा है, तुम खुद नहीं बेदार होते हो। फजर की नमाज सोने में बीत जाती, जोहर की नमाज आराम और खाने में बीत जाती, असर की नमाज मार्केट और चौराहे पे बीत जाती, मगरिब की सदाएं, मगरिब की अजान वहीं बीत जाती है। ईशा की नमाज तुम्हारे ईशा की नमाज टीवी के सामने रिमोट और चैनल बदलते बदलते मैंने देखा हुजूर, मैंने देखा अपनी नजर से कि अजान की सदा बुलंद हो रही है और टीवी मुसलमान के घर में चल रहा है। इतनी भी तौफीक नहीं हुई कि अजान की सदा को सुन के, अजान की आवाज को सुन करके टीवी बंद कर दे। असर की अजान टीवी चल रही है। बताओ मुसलमानों, तुम्हारे घर में बरकत कैसे आएगी? बताओ तुम्हारी कमाई में बरकत कैसे होगी? अल्लाह के वास्ते गरीब नवाज इसलिए नहीं आए थे कि तुम नमाज कज़ा कर दो। गरीब नवाज इसलिए नहीं आए कि तुम बेनमाजी हो जाओ। गरीब नवाज इसलिए आए कि तुम्हें नमाजी बना दे। गरीब नवाज इसलिए आए कि तुम्हें कुरान की तिलावत करना सिखा दे। गरीब नवाज सब कुछ छोड़ करके वतन को, मुल्क को, घर बार को, अपने दियार को छोड़ के, और क्या जरूरत थी साहब, क्या जरूरत थी? गरीब नवाज तो मदीना तक पहुंच ही गए। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने गरीब नवाज को मदीना में पहुंचा ही दिया था। आप अपने दादा की बारगाह में आ गए थे, मदीना में सारी फैसिलिटी थी, लेकिन हुक्म रसूल हुआ, ए मोइनुद्दीन तुम्हें मदीना नहीं रहना है, हिंदुस्तान की सरजमीन पे जाना है। फख्र करो, फख्र करो नौजवानों के सरकार ने शाम अपने गुलाम को भेजा, मिस्र अपने गुलाम को भेजा है, यमन अपने गुलाम को भेजा है, यहाँ वहाँ जहाँ भी भेजा अपने गुलामों को भेजा है, लेकिन तुम्हारे हिंदुस्तान में अपनी आल को भेजा है ताकि मोइनुद्दीन जाओ, हिंदुस्तान से वफा की बू आ रही है, और जब वो ईमान लाएं तो उनकी गवाही, ईमान की गवाही, उनके इश्क की गवाही कोई गुलाम ना दे, बल्कि अली का लाल दे, मेरा बेटा। ये गवाही के लिए गरीब नवाज, तो क्या गरीब नवाज की लाज रखोगे? बोलो, आज की रात, आज की रात, आज की रात रखोगे? ईमानदारी से बताना, नमाजी बन जाओगे? बोलो। अब मेरी कौम चुप हो जाती, नमाज का मामला जहाँ था कौम चुप हो जाती। तुम्हारा सब कुछ अच्छा है यार, सब कुछ प्यारा है तुम्हारा, नज़्र नियाज़, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी अकीदत, सब कुछ प्यारी है, लेकिन मुस्तफा की आंखों को ठंडक पहुंचाने की बात आती है, खामोश हो जाते हो। जवानों, लिल्लाह नमाज के पाबंद बन जाओ। तो मेरे अजीज, मेरे दोस्त, मैं ये कह रहा था कि अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ हाथ को बांध लो और ये तसव्वुर करो कि हुजूर हमें, हमारी निगाह तो नहीं देख रही है, लेकिन हुजूर हमें देख रहे हैं। और जब ये तसव्वुर करोगे ना तो दुरूद पढ़ने का मजा ही दोबारा हो जाएगा, है ना। आंखों को बंद करो और तसव्वुर करो कि हुजूर हमें देख रहे हैं, और दुरूद शरीफ पढ़ो सर झुका के, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पे एक मरतबा और बाआवाज़ बुलंद पढ़ो, सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुसूल बरकत के लिए एक मरतबा और बाआवाज़ बुलंद पढ़ो, सल्लल्लाहु अला जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हम सब की जानिब से मामूनी सा तवज्जो देंगे। दिल आज अपना मस्त है। आज गरीब नवाज का उर्स है ना, बोलो बोलो। आज मेला लगा हुआ है, गरीब नवाज का सदका बट रहा है, सारा हिंदुस्तान खा रहा है, वो पुराना हिंदुस्तान खा रहा है। आज हम भी यहाँ मना रहे हैं गरीब नवाज का उर्स। मेरा आका दूल्हा बना है, दूल्हा हम सब बराती हैं, और उस दूल्हे का सदका आज बांटने के लिए साल भर हम मांगा करते थे, गरीब नवाज की चौखट से, गरीब नवाज की बारगाह से मांगते थे, ए मेरे गरीब नवाज
मुझे पंजतन का सदका दे दो, हसन हुसैन का सदका दे दो, उस्मान हारूनी का सदका दे दो, गौसे आजम का सदका हमें दे दो। गरीब नवाज चाहते थे, बांट देते थे, दे देते थे, करम फरमाते थे। लेकिन आज गरीब नवाज खुद दूल्हा बने हैं। अरे मेरी तरफ मुतवज्जो दो, क्या इस पीने से अच्छा है वो पीना? बोलो। अरे वो रखो थोड़ी देर, सारी जिंदगी तो सारा साल हम मांगते रहे गरीब नवाज से पंजतन का सदका, गौसे आजम का सदका, उस्मान हारूनी का सदका हम मांगते रहे, गरीब नवाज खुद देते रहे। लेकिन आज मेरा गरीब नवाज दूल्हा बना है अजमेर की सरजमीन पे। आज उस दूल्हे का सदका बांटने के लिए नबी कायनात भी आए होंगे। आज उस दूल्हे का सदका बांटने अली मौला भी आए होंगे। आज उस दूल्हे का सदका बांटने हसन हुसैन भी आएंगे। आज उस दूल्हे का सदका बांटने सैयदा फातिमा ज़हरा भी आएंगे, गौसे आजम भी बांटेंगे। तो सिर्फ ये नहीं कि वहां ही बटेगा, वहां ही बटेगा, ऐसा नहीं है, बल्कि जहां जहां मेरे गरीब नवाज की याद मनाई जाएगी, जहां जहां मेरे गरीब नवाज का उर्स मनाया जाएगा, वहां वहां गरीब नवाज का सदका पंजतन लुटाएंगे। और जो चाहने वाले हैं अपना दामन फैलाएंगे और उस दामन को भर दिया जाएगा। चूंकि देने वाला अपने हिसाब से देता है ना। बोलो। अगर कोई भिखारी आया आपके दरवाजे पे, आपके बच्चे से मांगा तो 1 रुपया देगा, लेकिन अगर आप से मांगा तो 10 रुपया दोगे, है ना? और अल्लाह ने और दिया है तो और बढ़ चढ़ करके दोगे। तो गरीब नवाज की चौखट पे आज जो मांगा जाएगा तो पंजतन आज देंगे, तो अपने हिसाब से पंजतन देंगे। गौसे आजम भी आएंगे, गौसे पाक भी अता करेंगे। तो आज क्या मांगोगे? उनसे उन्हीं को मांगकर मांग ली है सारी कायनात। उनसे उन्हीं को मांगकर मांग ली है सारी कायनात। मुझसा कोई गदा नहीं और तुझसा कोई सखी नहीं, और तेरे करम से बेनियाज कौन सी शय मिली नहीं। झोली मेरी ही तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं। मांगने वाला जब मांगता है तो ऐसी चीज मांगो, ऐसी चीज मांगो जो चीज मिले तो सब कुछ मिल जाए। अब जैसे देखो हारून रशीद के यहाँ बहुत सारी कनीजें रहती थी, उसमें एक स्याफाम कनीज थी। उस स्याफाम कनीज यानी काली, लेकिन बड़ी आकिल थी, दाना थी, समझदार थी। और जितनी खूबसूरत सब थी कनीजें, उन लोगों को तकलीफ थी कि हारून रशीद इन्हीं से मशवरा करते हैं, इन्हीं से मशवरा तलब करते हैं, और जो ये मशवरा देती है उस मशवरे को वो कबूल करते हैं, उस पर अमल करते हैं। सबने शिकायत किया कि ये तो काली है, भद्दी है, बदअकल है, आप इससे तलब कर रहे हैं, आप इससे मशवरा मांगते हैं, ये तो कम अकल है। कहा अच्छा ठीक है, तो इम्तिहान हो जाए सबका। सब कनीजों ने कहा कि हुजूर ठीक है, हम तैयार हैं इम्तिहान देने के लिए। कहा ठीक है, आज सुनो। खजांची को बुलाया, कहा ऊपर छत पर चढ़ जाओ, छत पर से हीरे जवाहर सोना चांदी जितना है, शर्फी वगैरह दिरहम और दीनार, वो सब को लुटा दो। अनुशीन ने ऐलान किया कि सुनो, आज जो जिस पर हाथ रख देगा वो सब उसका हो जाएगा। सारी कनीजें सहन में पहुंच गई, दामन फैला दिया, ऊपर से लुटाया गया। सबने अपने अपने दामन को भर लिया, और जब दामन भर करके पलट के देखा तो काली कलूटी जो कनीज थी ना, वो बादशाही के पास, हारून रशीद के पास खड़ी है।
जब वहां से वापस आए तो कनीजों ने कहा कि देखे हुजूर, हीरे जवाहिर लूटे, हमने इतना लूटा है, पूरा दामन मेरा भर गया है, लेकिन इस बदअकल को देखिए कि ये यहीं पर खड़ी रह गई, इसने तो एक भी न लूटा। उसने पलट कर हारून रशीद ने पूछा उस काली कलोटी से कि आखिर वजह क्या है, क्यों नहीं तूने लूटा? कहा हुजूर माफ कीजिएगा, आपका जुमला क्या था? कहा मेरा जुमला तो ये था कि आज जो जिस पर हाथ रख देगा वो बोलो बोलो वो उसका हो जाएगा। कहा मैंने कहा था। तो हुजूर पीछे पलट के देखिए, मैंने आपके पुष्ट पर हाथ रख दिया है। जब आप हमारे हो गए, जब आप हमें मिल गए, जब आप हमारे हो गए, तो हुजूर ये हीरे और जवाहिरात क्या है, पूरी सल्तनत हमारी। तो आप ही से आपको मांग ली है सारी कायनात, मुझसा कोई गदा नहीं, तुझसा कोई साथी नहीं। मेरे अजीज मेरे दोस्त, तो आज गरीब नवाज की बारगाह से मांगो तो गरीब नवाज को मांग लो, उनकी अता मांग लो, उनका करम मांग लो, उनके फैजान को मांग लो। सुनो सुनो, आज जो मांगोगे वो सखी इब्ने सखी है, करीम इब्ने करीम है, अली मौला के वारिसो जानशीन है, उस दर से कोई खाली नहीं। खुद भूखे रहते हैं, औरों को खिलाते हैं, खुद भूखे रहकर औरों को खिलाते हैं, ऐसे होते हैं मोहम्मद के, बोलिए बोलिए बोलिए, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। हारून रशीद की जब बात आई तो एक वाकया समाप्त करें, सुनाएंगे, उसके बाद थोड़ा दो तीन शेर पेश करूं। हारून रशीद शिकार के लिए, तो हारून रशीद बादशाह था, कुत्ता भी था और शिकरा, समझ लो शिकरा बास है ना, बास भी था। कुत्ता जमीनी हमला और शिकरे से हवाई फजाई हमला, हिरन के शिकार के लिए निकले। जब शहर से बाहर जंगल के किनारे गए, काफी दूर चले गए, तो देखा एक मैदान में हिरन चल रही है। शिकारी कुत्ते को भी छोड़ा और बास को भी छोड़ा। बाज ऊपर से हवाई हमला किया और कुत्ता जमीन से हमला किया, लेकिन हिरन चौकरी भरती हुई एक अहाते के अंदर चली गई, गायब हो गई। कुत्ता और शिकरा बाहर रह गए। थोड़ी देर के बाद फिर कुत्ते को पकड़ के लाया, 3 मरतबा ये काम किया, 3 मरतबा छोड़ा, तीनों मरतबा हिरन चौकरी भरती हुई उस अहाते के अंदर चली गई और कुत्ता और शिकरा बाहर ही रह गए। आखिर हारून रशीद परेशान हुए। परेशान होकर हारून रशीद ने एक ज़ईफ से पूछा कि भाई अंदर इस हिरन का मालिक है क्या, कि मेरा कुत्ता नहीं जा रहा है और ये छलांगे लगाती हुई चौकरी भरती हुई ये हिरन चली जा रही है अंदर। कहा नहीं, अंदर कोई मौजूद नहीं है। कहा फिर क्यों नहीं जा रहा कुत्ता मेरा? कहा अंदर एक मजार है। तवज्जो देना, तवज्जो मेरे अजीज, तवज्जो देना। अंदर एक मजार है। कहा मजार है? कहा किसका मजार है? कहा ये मजार है, ये वो मजार है, मेरे दादा उनके वालिद बताते थे कि इस मजार पे, इस आस्ताने पे इमाम ज़ैनुल आबिदीन आते थे। आज जुमेरात को इमाम ज़ैनुल आबिदीन हाजिरी देते थे। क्या पता चला? मजार पे हाजिरी देना, बोलो बोलो यार, मजार पे हाजिरी देना अहले बैत की सुन्नत, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सुन्नत है। पूछा किसी ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कि हुजूर आप बिला नागा यहाँ आते हैं, आखिर ये हैं कौन? कहा नहीं जानते, ये हैदर कर्रार हैं, अली मुश्किल कुशा है। अब बताओ अहाते के बाहर, चौखट के बाहर कौन रहा? ईमानदारी से बताना, कुत्ता कहाँ नहीं गया? मजार पर कौन नहीं जाता? कुत्ते कहाँ नहीं जाते? मजार पे कौन नहीं जाता? तो अब जो ना जाए लड़ना मत, झगड़ना मत, समझ जाना ये क्या है और ये किसकी नस्ल है। जो
जिसकी नस्ल होता है उसी पे अमल। मैंने कुत्ते से पूछा, एक कुत्ता तू भी 4 टांग वाला, हिरन भी 4 पैर वाली है, 4 पैर है ना, ये भी 4 टांग, वो भी 4 टांग। आखिर एक कुत्ता ये बता कि वो तो चौकड़ी भरती हुई वो हैदर करार की बारगाह में चली गई, लेकिन तू बाहर क्यों रहा? उसने कहा सुनो सुनो सुनो, वो हलाल, मैं हराम हूं, वो पाक है, मैं नापाक हूं। कुत्ते को भी मालूम है कि जो नापाक होता है, कुत्ते को भी मालूम है कि जो नापाक होता है वो मज़ारों पे नहीं जाता। पता ये चला कि जो जिस्म का नापाक है वो भी नहीं जाता, जो अकीदे का नापाक है वो भी नहीं जाता है। मैंने पूछा कि अच्छा क्यों? तो उसने कहा कि वो हलाल है ना, वो जायज है। अब आगे मैं नहीं कहूंगा, आगे समझ लेना। वो हलाल है इसलिए चला गया, मैं हराम हूं इसलिए नहीं गया। और जब हारून रशीद ने देखा कि ये कुत्ता गया कहाँ, ये हिरन गई कहाँ, तो देखा कि हिरन चौकड़ी भरती हुई अली मौला के कदमों में जाकर के सर झुका दिया। और सर जब झुकाया उसने तो तमाम चीजों से, तमाम खतरात से बच गई कि नहीं? कुत्ते से बच गई कि नहीं? पता चला कि जो अली के दामन में चला जाए, जो आले अली के कदमों में चला जाए, जो गुलामे अली के कदमों में चला जाए, दुनिया के हर कुत्ते से वो बच जाता है। जो अली के दामन से दूर हो, जो अली के कदमों से दूर भागे, समझ जाना ये हलाल नहीं है। आगे तुम समझना, आगे तुम समझ लो, आगे तुम समझ। मैं मेंबर से वो जुमला नहीं कहना चाहता, लेकिन बस इतना सा सुन लो कि अली के दामन में पहुंचने के बाद, अली के कदमों में पहुंचने के बाद हिरन की जिंदगी बची कि नहीं? बोलो, हिरन की जिंदगी बची ना? कुत्ते से बचा, शिकरेसी में बचा ना, उसकी जान महफूज हो गई। और अकीदा देखो, वो जान रहे थे हिरन जंगल की जानिब नहीं भागी, पहाड़ों की जानिब नहीं गई, वो दुर्रे के जानिब नहीं गई, बल्कि चौकड़ी फरती हुई अली के कदमों में गई। मालूम था कि जो मजलूम होता है वो अली के दामन में जाता है और अली के कदम में पहुंच जाता है, जालिमों से भी बच जाता है, हर कुत्ते से भी बच जाता है। इसलिए गरीब नवाज वो है जो अली के बेटे हैं, हसनी भी हैं और हुसैनी। ये नजब तरफैन है मेरे अजीज, मेरे दोस्त। 2 हदीस का हमने वादा किया, 2 हदीस सबूत करें, बुखारी शरीफ की हदीस। बात समझ में आ गई है? मजा आ रहा है? दिल में कुछ बात उतर रही है या मैं इसे चीख रहा हूँ? नहीं। देखो 2 हदीस ले लो, 2 हदीस, उसके बाद थोड़ा अगर तुम लोग साथ दोगे तो गरीब नवाज में थोड़ा सा बोल दूंगा। एक हदीस है, मैंने जो आयत मुबारक तिलावत की है, लेकिन उससे पहले शेर पढ़ते पढ़ते छोड़ दो। दिल आज अपना मस्त है मदामे गरीब नवाज, दिल आज अपना मस्त है मदामे गरीब नवाज। अल्लाह रे कैफ मस्ती व नामे गरीब नवाज, और क्या खाक कोई समझे मकामे गरीब नवाज। और मुनीर साहब कबिला दूसरे मिसरे पे आपसे दाद चाहूंगा, बड़ी मेहनत और काविश से, ऐसे ही पढ़ देता हूँ, है ना? क्या खाक कोई समझे मकामे गरीब नवाज, क्या खाक कोई समझे मकामे गरीब नवाज। 7 आसमां है ज़ीने बामे गरीब नवाज, 7 आसमां है ज़ीने बामे गरीब नवाज। और आज इज़्ने आम है, खुद साक़ी कौसर निसार हैं। आज इज़्ने आम है,
बेटा जब दूल्हा बनता है, बेटा फर्माबरदार बेटा हो, नेक सालेह बेटा हो, बाप का फर्माबरदार बेटा हो, अगर वो दूल्हा बनता है तो बाप को कितनी खुशी होती है। बाप कितना लुटाता है, दादा लुटाता है, बाप लुटाता है, जितने बड़े हैं सब उसका सदका लुटाते हैं और यही कहते हैं कि मेरे लाल आज तू कितना हसीन लग रहा है, मैं तुझ पे कुर्बान हो जाऊं। तो आज इज़्ने आम है, खुद साक़ी कौसर निसार है, रिंदो पियो खूब पिलाओ बनामे गरीब नवाज। अभी गरीब नवाज के नाम का जाम पिला रहे थे ना, ये भी पिला रहे थे, वो भी पिला रहे थे, जितने शोरा हैं सब आपको पिला रहे थे। और लुत्फ में कशी का है साक़ी मौला अली, लुत्फ में कशी का है साक़ी मौला अली। अरे मीनाए पंजतनी है तो जामे गरीब नवाज, मीनाए पंजतनी है तो जामे गरीब नवाज। इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वद्दा। बेशक वो जो ईमान लाए और अमल सालेह किए, नेक अमल किए। कुरान ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया कि बेशक वो जो ईमान लाए और अमल सालेह किया, ईमान में भी पुख्ता रहे, दौलत पे बिके नहीं, तख्त पे बिके नहीं, ताज पे बिके नहीं, दिरहम और दीनार से अपने ईमान का सौदा नहीं किया, ईमान में कामिल रहे और अमल और किरदार के हैसियत से भी कामिल रहे, वो वली क्या है? वली की पहचान क्या है? अल्लाह ने पहचान क्या बताई? मेरा दोस्त 10 अंगूठी पहनने वाला नहीं है, बड़ा बड़ा झोंटा वाला बाल रखने वाला नहीं है। मेरा दोस्त बड़ा बड़ा माला, मोटे मोटे पत्थरों वाला माला पहनने वाला नहीं है। खबरदार खबरदार, गुमराह मत होना। छोटा वाला पीर मेरा दोस्त नहीं हो सकता, रब का हुक्म है। कौन होगा मौला? तेरा वली कौन होगा? तेरा दुर्वेश कौन होगा? तेरा दोस्त कौन होगा? तेरा हमराज कौन होगा? रब ने इरशाद फरमाया, मेरा वली वो होगा, मेरा दोस्त वो होगा जो ईमान में भी पुख्ता हो और किरदार में भी पुख्ता हो, जिसकी नमाज़ें क़ज़ा न होती, रोजे क़ज़ा न होते, चिलम ना चढ़ाता। आज हमारी कौम बड़ा बड़ा छोटा देखा, बड़ा बड़ा माला देखा, 10 हाथ में 10 उंगली में 20 अंगूठी, 10 उंगली में 20 अंगूठी, हाथ में चूटा लेकर के पहुंच गया दरवाजे पे, अल्लाहू 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 कह रहा है, लेकिन चेहरे पे लानत बरस रही है, चेहरे पे फटकार बरस रही है। हमारी ख़वातीन ने समझ लिया पहुंचा हुआ बाबा आ गया, पहुंचा हुआ बाबा आ गया है। बैठा ला, खिलाया पिलाया, नज़रों ने आज दिया और जो भी उसने कहा वो करने को तैयार। लिल्लाह, ऐसे दुर्वेश से बचो। खिला दो, फकीर है खिला दो, वली मत मानना। वली उसे मानना जिसको देख के खुदा याद आ जाए, जिसे देखो तो दिल की घंटी बजने लगे, जिसे देखो तो मुस्तफा याद आ जाए, जिसे देखो तो गुनाहों की कुर्बत तुमसे दूर हो जाए, जिसे देखो तो अल्लाह की कुर्बत तुम्हें मुयस्सर आ जाए। वो है अल्लाह वाला, वो है अल्लाह का वली। जो बेनमाजी है वो वली हो सकता है? बोलो बोलो बोलो, पूछो इन उलमा से। इन्होंने हदीस पढ़ी है, कुरान पढ़ा है, शरीयत की बातें ये उलमा जानते हैं, इनसे पूछो। लेकिन नहीं, तुम पूछना गवारा भी नहीं करोगे, बल्कि हाथों की सफाई किसी ने दिखला दी, किसी ने पानी, ठंडे पानी को गर्म कर दिया, तुमने वली अल्लाह मान लिया। जरा देखो, मेरे गौस की बारगाह है, मेरे गौस खिताब कर रहे हैं। गौस की बारगाह में एक आदमी उड़ता हुआ आया, गौस के बारगाह में उड़ता हुआ आया, स्टेज पे आकर के एक कदम कहीं और दूसरा कदम यहाँ। बगदाद में सारी पब्लिक उन्हें गौर से देखने लगी। अरे ये तो बहुत बाकरामत वली अल्लाह है, बहुत बड़ा वली अल्लाह है। पता नहीं कहाँ कदम रखा, दूसरा कदम इसका यहाँ गौस पाक के स्टेज पे।
हाँ ये वली अल्लाह है। अब उसकी तरफ देखने लगे। गौस पाक ने अपनी तरफ मुतवज्जह किया। कहा जानते हो ये कौन है? कहा हुजूर आप बताएं। कहा ये एक कदम मुल्क शाम में रखा है, दूसरा कदम मेरे स्टेज पे रखा है। अब सब और हैरत ज़दा। कहा ये नहीं पूछोगे ये आया क्यों है? कहा बता दीजिए हुजूर ये आया क्यों है? कहा ये हवाओं में परवाज तो कर सकता है, ये फिजाओं में उड़ सकता है, समंदर में तैर सकता है, लेकिन इसकी पहुंच खुदा तक नहीं है। खुदा तक पहुंचने के लिए ये मेरे दामन में पनाह लेने के लिए आया है, ये कदमों से जुड़ने के लिए आया है। जब मेरे कदम से जुड़ेगा खुदा तक इसकी मार्फत। अब बताओ जयपाल जोगी उड़ा था कि नहीं? सुना है ना वाक़या? क्या उसे वली मान लो उस वक्त? तो हर उड़ने वाला वली अल्लाह नहीं होता है। जिसे खुद देख के खुदा याद आ जाए वो वली अल्लाह है। करामत दिखाए या न दिखाए, लेकिन जो तकवा शियार है, मुत्तकी है, परहेजगार है, मेरे अजीज, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे इस्लामी भाई, तो रब ने वली की तारीफ क्या की? रब ने वली की तारीफ ये की कि जिसका ईमान पुख्ता होगा, ईमान कामिल व अकमल होगा, और अमल के एतबार से भी, वो किरदार के एतबार से भी कामिल होगा, वही वली अल्लाह है। वो मेरा दोस्त है। और जब वो मेरा दोस्त बन जाता है तो सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, फिर उसे ऐलान करने की जरूरत नहीं होती। फिर मैं उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में जो जड़ पकड़ लेता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस बयान फरमाई, बुखारी और मुस्लिम दोनों की हदीस है और मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस। मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस उसे कहते हैं कि जिस पर इत्तेफाक तमाम काम, कोई इससे ना इत्तेफाकी ना करे, और कुरान के बाद मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस पे को मानना लाजिम व जरूरी है। अब वो हदीस कि जब कोई बंदा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई बंदा अपनी इबादत से, अपनी रियाजत से रातों में सारी दुनिया सो जाती है और ये बंदा कोने में मुसल्ला बिछा करके अपने मौला को मनाता रहता है, अपने मौला को राजी करता रहता है, सारी दुनिया सोई रहती है और ये बंदा मुसल्ला बिछा कर रब की बारगाह में गिड़गिड़ाता रहता है, रब को मनाता रहता है। और जब रब मान जाता है किसी को खबर नहीं होती, लेकिन जब रब मान जाता है तो इरशाद फरमाता है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह इज़ा अहब्बा अब्दन नादा जिब्रील, बेशक जब अल्लाह किसी बंदे से प्यार करता है, किसी बंदे से मोहब्बत करता है, तो नादा जिब्रील, जिब्रील को आवाज देता है। जिब्रील आते हैं, जिब्रील सरखम करते हैं, मौला मैं हाजिर हूँ, क्या हुक्म है? तो आका इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नी उहिब्बु फलाना, बेशक मैं फला बंदे से प्यार करता हूँ, फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ। तो हुक्म मौला क्या है? फ़अहिब्बहू, ए जिब्रील बस तू भी उससे मोहब्बत कर। गरीब नवाज ने अपने अल्लाह को राजी कर लिया, है ना? गरीब नवाज ने अपने मौला को राजी कर लिया, तो रब ने इरशाद फरमाया, ये जिब्रील मैं मोइनुद्दीन से मोहब्बत करता हूँ, मोइनुद्दीन ने मुझे राजी कर लिया है, मैं मोइनुद्दीन से मुझे प्यार हो गया है, मैं मोइनुद्दीन से प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। ए जिब्रील तू भी मोइनुद्दीन से प्यार कर। अब जरा देखो, गौर करो कि ये हुक्म कौन दे रहा है? बोलो क्या हुआ भाई? अरे तो एक आदमी जाओ ना, सब उठ के कहले जा रहे हो, सलाम पढ़ा दें क्या? तो ये हुक्म कौन दे रहा है मोइनुद्दीन से प्यार करने का? कौन कर रहा है? अल्लाह कर रहा है, और अल्लाह हुक्म दे रहा है जिब्रील को, ए जिब्रील तुम भी प्यार करो। कहा मौला मैं प्यार कर रहा हूँ, मैंने प्यार करना शुरू कर दिया। फिर हुक्म हुआ सारे फरिश्तों को जमा करो, इकट्ठा करो। सारे फरिश्ते इकट्ठे हो गए, जमा हो गए। कहा सिदरतुल मुंतहा के पास, अर्श के नीचे सारे फरिश्ते जब जमा हुए तो हुक्म हुआ जिब्रील अब खिताब कर। तो जिब्रील ने पूछा मौला क्या खिताब करूं? कहा ज़बान तेरी होगी, जुमले मेरे होंगे।
ए जिब्रील जबान तेरी होगी और जुमले मेरे होंगे, ये रब कह रहा है। कहा मौला क्या खिताब करूं, क्या बताऊं और किसको बताऊं? कहा वो हामिलाने अर्श जो अर्श को उठाए हुए हैं, जो मेरे मुकर्रब फरिश्ते हैं, जिन्हें मेरा कुर्ब हासिल है, जो मेरी मार्फत में रहते हैं, मेरे कुर्ब में रहते हैं, मेरे अर्श को उठाए हुए हैं, उन फरिश्तों को इकट्ठा कर लिया। कहा मौला इकट्ठा कर लिया। कहा अब इनसे ये कर, इनसे खिताब कर। कहा मौला क्या खिताब करूं? कहा आप सुन, डायरेक्ट ये मत कर कि तुम लोग फला मोइनुद्दीन से, अजमेर वाले मोइनुद्दीन से प्यार करो, कि चौचा वाले मखदूम अशरफ से प्यार करो, बरेली वाले आला हजरत से प्यार करो। नहीं, बल्कि ये कहो इन्ना रब्बकुम युहिब्बु फुलानान, बेशक तुम सब का रब जो है वो अहमद रजा से प्यार करता है, मुफ्ती आज़म हिंद से प्यार करता है, मुहद्दिस आज़म हिंद से प्यार करता है, मुजाहिद मिल्लत से प्यार करता है, मखदूम अशरफ से प्यार करता है। सुनो सुनो, मोइनुद्दीन कुतुबुद्दीन से प्यार करता है, निजामुद्दीन ओहदुद्दीन से प्यार करता है। ए फरिश्तों तुम सब भी उससे प्यार करो। अब ये सारे फरिश्ते प्यार करने लगे। अब हम अगर कहते हैं तो एक जमात ये कहती है, हम कहते हैं कि बुजुर्गों से हमें मोहब्बत है, कहते हैं ना बुजुर्गों से हमें प्यार है, तो एक जमात क्या कहती है, ये मोहब्बत वली की मोहब्बत वाला फर्ज कहाँ से ले आए तुम लोग यार? अरे डायरेक्ट न जाओ, अब बताओ। वो कहते हैं मेरे पास नमाज है, मेरे पास हज है, मेरे पास ज़कात है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। अब बताओ जिब्रील से भी ज्यादा मुकर्रब है ये चिल्ला 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 करके, चिल्लाते चिल्लाते ये जिब्रील से ज्यादा मुकर्रब तो न हुए ना जिब्रील के, जिसे तमाम फरिश्तों की इक्तदा, सबके मुक्तदा हैं, सब उनकी इक्तदा में हैं। इतने फरिश्ते के सरदार हैं जिब्रील अमी, और जिब्रील अमी के लिए भी जरूरी है मोइनुद्दीन का प्यार। फरिश्तों की सब्जेक्ट में भी लाजिम और जरूरी है वली अल्लाह से प्यार। तो अब अगर सुन्नी वली से प्यार करे तो ये गलत कैसा है? और कहाँ जलसा हो रहा है फरिश्तों का? अर्श के नीचे सिदरा के पास फरिश्तों का जलसा हो रहा है, और उस जलसे में क्या हो रहा है? वली की मोहब्बत का इजहार हो रहा है, ख्वाजा मोइनुद्दीन की मोहब्बत का इजहार हो रहा है, कुतुबुद्दीन की मोहब्बत का इजहार हो रहा है, औलिया कामिलीन की मोहब्बत का इजहार हो रहा है। बताओ, अर्श के नीचे हो रहा है, हुक्म रब्बी के तहत हो रहा है। किसके? वली अल्लाह की मोहब्बत का इजहार, ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत का इजहार। अब अगर हम अपने महल्ले में गरीब नवाज की महफिल कायम करें, 11वीं शरीफ की महफिल करें, ये हराम कैसे होगा? बताओ, ये तो अल्लाह का हुक्म है ना, अल्लाह वहां कर रहा है, हम बंदे ये तो यहाँ कर रहे हैं। हम बंदे हैं, बशर हैं, तो बशर के दरमियान कर रहे हैं, और जिब्रील फरिश्ते हैं तो फरिश्ते के दरमियान कर रहे हैं। अब हुक्म होता है आखिरी, मौला फरिश्तों को कह दिया, सारे फरिश्ते मोहब्बत करने लगे गरीब नवाज से। अब हुक्म हुआ रब्बे कायनात का, सुनो, अब मोइनुद्दीन की मोहब्बत का बीज ले लो और दुनिया में चले जाओ, और दुनिया में इसे बिखेर दो। अब दुनिया में इसे बिखेर दिया गया। अब बताएं गरीब नवाज को पोशीदा हुए, नजरों से पोशीदा हुए कितने साल हो गए? 811वां उर्स है ना, 811वां उर्स है। 800 साल के बाद भी आपको गरीब नवाज का दिन भी याद है, गरीब नवाज का नाम भी याद है, उनके माँ का भी नाम, उनके बाप का भी नाम। लेकिन अगर मैं पूछूं आप अपने परदादा का नाम बताओ तो बोलो याद है? बहुत कम अफराद ऐसे होंगे जिन्हें याद होगा। आखिर ये तुम्हारा खून है, इसका नाम तुम्हें याद नहीं। लेकिन गरीब नवाज न तुम्हारे कबीले के हैं, न खानदान के हैं, न कोई और रिश्तेदार हैं, न तुम्हारे इस शहर के हैं, लेकिन गरीब नवाज का नाम याद है तुम्हें, गौसे आजम का नाम याद है। ये किसकी देन है? ये किसकी दी हुई मोहब्बत है कि बगैर किसी बात के, बगैर किसी रिश्ते के, सिर्फ अकीदत का रिश्ता है, लेकिन गरीब नवाज की तारीख तुम्हें याद है।
ये कौन सी मोहब्बत? वही मोहब्बत की बीज है जो फरिश्तों ने ला करके इस दुनिया में डाला। अब तुम कहोगे कि हुजूर अगर वो बीज डाला तो हमारे दिलों में तो जगह पा गया, हमारे दिलों में तो उसकी जड़ पकड़ लिया, पेड़ उग गया वली की मोहब्बत का, गरीब नवाज की मोहब्बत का। लेकिन हमारे जैसे कुछ और भी अफराद हैं जो गरीब नवाज से चिढ़ते हैं, जो गरीब नवाज से दूर रहते हैं, गरीब नवाज का नाम सुनना गवारा नहीं करते और हर बात में शिर्क का फतवा लगाते हैं। एक आला हज़रत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने एक वाक़या अपने मकतूब में लिखा। आप इरशाद फरमाते हैं, राजपुर, ये भागलपुर आपका राजपुर का एक उसी में का गया जा रहा था कोई माछीपुर भागलपुर शहर से, बहुत सारे अकीदत बन जाते हैं। वो जा रहा था, उसने कहा कि दोस्त तुम भी चलोगे? कहाँ जा रहे हो? कहा आज मैं। कहा तुम लोग तो मांगने जा रहे होगे, शिरक करने जा रहे हो, चलो हम भी देखने जाते हैं कि क्या तुम्हें देता है। गरीब नवाज साथ में गया देखने के लिए, नोक पैदा करने के लिए। आला हज़रत इमाम इश्क व मोहब्बत इरशाद फरमाते हैं, जब वो बंदा गया वहां पहुंचा, दरबार में पहुंचा, गरीब नवाज के दरबार में पहुंचा, चौखट पे गया, बाहर से घूर घूर के देख रहा है कि ये क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। जब वहां से वो पलटा तो देखा एक फकीर, एक दरवेश कह रहा था, आवाज लगा रहा था, गरीब नवाज 10 रुपया दे दे, ए गरीब नवाज 10 रुपया दे दे, ए गरीब नवाज 10 रुपया दे दे, 10 रुपया मांग रहा है। गरीब नवाज चौखट पे जाते हुए भी देखा, जब वापस आया तो देखा कि गरीब नवाज से 10 रुपया मांग रहा है। गुस्से में आकर के अपनी जेब से 100 रुपया निकाला और कहा, ले, अरे ये क्या देगा, ले मुझसे ले 100 रुपया। अब जब उसने दिया 100 रुपया तो वो फकीर पलट के कहा, वाह रे गरीब नवाज, मैं मान गया तू कितना बड़ा सखी है। अरे दिलाया भी तो उससे दिलाया जो तेरी अता का तो तेरे गरीब नवाज होने का मुनकिर है, तूने उसी से मुझे दिला दिया है। तो गरीब नवाज की शान और गरीब नवाज की अता ये है कि गरीब नवाज के चौखट पे अपने जाते हैं तो भी पाते हैं, बेगाने जाते हैं तो भी पाते हैं। तो अब गरीब उसने जो डाला मोहब्बत का बीज डाला, तो मेरे अजीज वक्त ज्यादा हो रहा है क्या? नहीं, अगर लपेटना बहुत तेजी से हम जानते हैं। दुरूद शरीफ सुनो, दुरूद शरीफ सुनो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम, सलातो व सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब उसने जो बीज डाला, तो बीज हमेशा किस जगह पे जड़ पकड़ती है? जहाँ पे नमी होती है, मट्टी जहाँ की नम होती है, मट्टी जहाँ पे गीली होती है, उसी जगह वो पेड़ बीज जो है पेड़ बनता है। और जहाँ पे सख्त होगा, सूखा हुआ ढेला हो, उस पर पड़ गया बीज, क्या होगा? वो बीज सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे नमी होगी, पानी की जगह होगी, जहाँ की मिट्टी नम होगी, जहाँ की मिट्टी में पानी होगा, पानी का असर होगा, वहाँ पे बीज अगर पड़ेगा तो फिर पेड़ नमूदार होगा। तो बिला शक व शुबा जब मैंने गौर किया, अपने शेख की बारगाह में हाजिरी दी, मैंने पूछा तो मेरे शेख ने जवाब दिया कि बीज तो छिड़का है, पूरी दुनिया में बीज छिड़का है, लेकिन जिसके दिल में इश्क रसूल की नमी थी, कहने सुभान अल्लाह, जिसके दिल में इश्क रसूल की नमी थी, जिसने अपने दिल को इश्क रसूल के पानी से सैराब कर रखा था, उस दिल में जब ये वली की मोहब्बत का बीज गिरा है तो फिर वहाँ पेड़ उग गया है और तमाम औलिया से वो मोहब्बत करने लगे। तो पता ये चला कि वली से वही मोहब्बत करेगा जिसके दिल में इश्क मुस्तफा होगा, और जिसके दिल में इश्क मुस्तफा नहीं, वो वली की मोहब्बत से दूर होगा। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, अब दूसरी हदीस सुना दें जी, बहुत तेजी से, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, बहुत तेजी से, लेकिन दुरूद शरीफ पढ़ो तो फिर सुनाऊं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम, सलातो व सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कौम बनी इस्राइल का एक इंसान है जो अपने गांव से दूसरे गांव चला, एक गांव से और दूसरे गांव के बीच में खेत होते हैं ना, पगडंडी वगैरह होती है, उस पगडंडी से वो चला। जब पगडंडी से वो चला, आगे बढ़ा, तो आगे एक इंसानी शक्ल में अल्लाह का बंदा खड़ा था। उसने कहा, ना तो दो, कहाँ का इरादा है, किधर जा रहा है, किधर को चला? इस बंदे ने कहा, अरे यार मैं तो तुझे जानता भी नहीं,
कहा तू जा कहाँ रहा है, किधर का इरादा है? कहा वो जो सामने बस्ती है, वो जो सामने बस्ती है उसमें एक हस्ती रहती है जिस पर दिन रात खुदा की रहमत बरसती रहती है, जो हर लम्हा अपनी मस्ती में रहता है और जिसे देखने को मेरी आंख तरसती रहती है। मैं उसकी बारगाह में जा रहा हूं। कहा उसकी बारगाह में जा रहा हूं, वो बहुत हसीन है क्या? नहीं नहीं, हसीन नहीं, मुझे उससे प्यार है। कहा उससे कोई माल दौलत का मामला है, कारोबार का मामला है, तिजारत का मामला है, कुछ लेन देन का मामला है? कहा नहीं, कुछ नहीं। कहा फिर? कहा मुझे उससे मोहब्बत है। कहा उससे मोहब्बत क्या? बहुत हसीन है, बहुत खूबसूरत है। कहा नहीं नहीं, उसके हुस्न की वजह से मोहब्बत नहीं है। कहा फिर? कहा मोहब्बत तो उससे करता हूँ लेकिन वजह अल्लाह की मोहब्बत है। मोहब्बत उससे है लेकिन अल्लाह के लिए है, अल्लाह के लिए हम उससे प्यार करते हैं। मोइनुद्दीन बेपनाह हसीन और जमील है लेकिन हम अल्लाह के लिए ख्वाजा गरीब नवाज से प्यार करते हैं। क्यों? इसलिए कि वो अल्लाह का वली है। कहा अच्छा ठीक है, तो वहां जाके क्या करते हो? कहा जब उनकी बारगाह में जाते हैं ना, उनके चेहरे को देखते हैं ना, उनके मुखड़े को देखते हैं तो खुदा याद आ जाता है। उसकी सोहबत में बैठते हैं, उसके कुर्ब में बैठते हैं, उसके करीब बैठते हैं तो गुनाहों से किनारा कशी इख्तियार करने की तौफीक अल्लाह अता फरमाता है। जब उसके कुर्ब में बैठते हैं तो खुदा की कुर्बत महसूस होती है कि उसके करीब में खुदा की रहमत बरसती रहती है। और जब वहाँ पे करीब में हम बैठते हैं तो अल्लाह की रहमत हम पर भी बरसती रहती है। उसके करीब सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि उनकी बातों को सुनकर, उनके जिक्र को सुनकर, उनके वाज़ो नसीहत को सुनकर के खुदा याद आ जाता है, इसलिए हम जा रहे हैं। तो कहा मुझे पहचानते हो? कहा नहीं, मैं तुझे नहीं पहचानता, रास्ता दे दे भाई मेरे मुर्शिद का, कि महफिल खत्म हो जाएगी, उनकी वाज़ो नसीहत खत्म हो जाएगी, मैं अपने मुर्शिद की बारगाह में जा रहा हूँ। उसने कहा कि सुनो, मैं कौन हूँ तू नहीं जानता है? कहा नहीं। कहा मैं फरिश्ता हूँ। सुभान अल्लाह नहीं बोले? मैं क्या हूँ? फरिश्ता हूँ। कहा फरिश्ता तो तेरा यहाँ क्या काम? तू यहाँ क्यों आया? कहा मैं आया नहीं हूँ, भेजा गया हूँ। मुझे अल्लाह ने भेजा है, मुझे रब ने भेजा है। कहा क्यों भेजा? कहा ये सवाल लेकर के भेजा है और तेरा इंटरव्यू लेना था। मैंने तेरा इंटरव्यू ले लिया कि तू कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, किसके पास जा रहा है, किस लिए जा रहा है। कहा ये बता, मैं कामयाब हो गया? कहा तू कामयाब हो गया? कहा रास्ता दे दे। कहा नहीं, सुन ले, जब मैं आया हूँ तो रब ने ये भी भेजा था और इसके साथ साथ दो बातें और बताई थी। कहा वो क्या? कहा पहला काम तो ये, पहली बात तो ये कि रब ने मुझसे कहा था कि उससे सवाल करना, अगर वो कामयाब हो गया, जवाब ये दिया तो उससे मेरा सलाम कहना। किससे? 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 वो बंदा जा कहाँ रहा था? अल्लाह वाले की बारगाह में जा रहा था, वली अल्लाह की बारगाह में जा रहा था। कहा सलाम अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने सलाम भी कहा है और अल्लाह ने ये पैगाम भी दिया है कि जा, अगर उसने ये कह दिया कि मुझे ख्वाजा मोइनुद्दीन से प्यार हो गया है, मुझे वली अल्लाह से प्यार है, तो उसको बता देना कि उसको मेरे वली से प्यार है, इसको मुझसे प्यार है, मुझे इससे प्यार हो गया है। वो मेरे वली से प्यार किया है तो मैं इससे प्यार कर रहा हूँ, इसलिए उसको बता देना कि मुझे इससे प्यार हो गया है। अब जरा ईमानदारी से बताओ कि जो जिससे अल्लाह प्यार करने लगे वो कैसा बंदा था कि जिसे मोहल्ला और गली वाले नहीं पूछते थे, लेकिन जब वली अल्लाह की बारगाह में चला, अपने मुर्शिद की बारगाह में चला तो फरिश्ते आ गए, अल्लाह का सलाम लेकर के आ गए, अल्लाह का पैगाम लेकर के आ गए, पैगाम दिया कि अल्लाह तुझे सलाम कहता है और ये कह रहा है कि तू वली की बारगाह में जा रहा है ना, उससे मोहब्बत तुझे हो गई है तो अल्लाह को तुझसे मोहब्बत हो गई है। अब अल्लाह जिससे मोहब्बत करने लगे, प्यार करने लगे, ईमानदारी से बताओ क्या उसे जहन्नम में डालेगा? तो खुश नसीब है वो इंसान जो वलियों की बारगाह में जाया करता है। और मेरा गरीब नवाज तो वाकई गरीब नवाज है, मेरा गरीब नवाज तो वाकई गरीब नवाज है। गरीब नवाज की माँ का नाम क्या था मालूम है? माहे नूर बीबी। क्या नाम था? और आपके वालिद गिरामी का नाम? जिंदाबाद मौलाना गयासुद्दीन।
और माहिनूर बीबी आपकी वालिदा माजिदा का नाम है। जब गरीब नवाज शिकम में आए, 6 माह के हैं, तो गरीब नवाज की वालिदा माहिनूर बीबी कहती हैं कि जब 6 माह के थे तो जिक्र अल्लाहु 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 की सदाएं बुलंद होती रहती थी। मैं परेशान रहती थी कि या अल्लाह ये सदा आती कहाँ से, आवाज तो आती है लेकिन आवाज देने वाला नजर नहीं आता है। मैं परेशान रही। एक रोज काफी जब परेशान हुई और जिक्र अस्कार की जब सदाएं बुलंद होने लगी, मैं जब बहुत परेशान हुई तो एक नदाई, एक सदाई, ए माहे नूर मुबारक हो तुझे, तेरी गोद में जो आ रहा है, जो तेरे शिकम में परवान चल रहा है, अभी 6 माह का है लेकिन तेरे शिकम में भी रह करके मुझे राजी कर रहा है, मेरा जिक्र कर रहा है, मेरे नाम की माला जप रहा है, मुझे राजी कर रहा है। वो कोई और नहीं है, वो मोइनुद्दीन है, वो दीन का मददगार है। अब मेरे अजीज, मेरे दोस्त, ख्वाजा गरीब नवाज जब माँ के गोद में आए, तशरीफ लाए, तो पूरे मोहल्ला में, पूरे समाज में एक शोर हो गया कि मौलाना गयासुद्दीन के घर में सैयदजादा आया है, हसीन और जमील सैयदजादा आया है, बेपनाह हसीन है, बेपनाह खूबसूरत है, चलो उसकी बारगाह में, उसके दीदार के लिए चलो। पूरे इलाके के लोग, पूरे दियार के लोग अपने छोटे छोटे नन्हे मासूम बच्चों को लेकर के आते थे और गरीब नवाज के कदमों में लिटा देते थे। गरीब नवाज पालकी में रहते थे, गरीब नवाज झूले में रहते थे, महत में रहते थे, गहवारे में, और वो कदमों में लिटा दिया करते थे। क्यों? इसलिए कि गरीब नवाज का कदम, नूर वाले का कदम अगर मेरे बेटे के सीने में पड़ गया तो इस बेटे के भी दिल में नूर पैदा होगा। सैयदजादे के कदम में डाल दिया करते थे। माहिनूर बीबी कहती है कि मेरा मोइनुद्दीन बचपन से इतना बड़ा गरीब नवाज था, इतना बड़ा गरीब नवाज था कि अभी 6 माह का भी न हुआ था। मेरा मोइनुद्दीन जब दूध पीता था और उसके सामने जब औरतें अपने बच्चों को लेकर के आती थी और उनमें कोई बच्चा अगर रोने लगता था तो मेरा मोइनुद्दीन दूध पीना छोड़ देता था, दूध पीना छोड़ देता था। और माहिनूर बीबी कहती है कि हाथ पैर इतना चलाता था, इतना चलाता था कि मेरे को गोद में रखना उसके लिए मुश्किल हो जाता था। तो परेशान होकर के मैं गहवारे में यानी झूले में आपको लिटा देती थी। जब झूले में आपको लिटा देती थी तो वो उंगली से उस बच्चे की तरफ इशारा करता था। वो बच्चा जो मासूमियत में रोता था उस बच्चे की तरफ इशारा कर देता था कि ए माँ, तू सैयदजादी है, तू फातिमा जहरा की बेटी है, अगर इसने तेरा दूध पी लिया तो इसके अंदर भी नूर वाला दूध चला जाएगा, इसलिए मैं अपनी गजा तर्क करता हूँ, तू इस बच्चे को मेरी गजा दे दे। अब उस बच्चे को जब मैं लेती थी, माहिनूर बीबी कहती है कि जब मैं लेती थी और अपने सीने से जब लगाती थी और उसे दूध पिलाती थी तो मेरा मोइनुद्दीन झूले में रह करके भी मुस्कुराता रहता था, गोया उसे ये फिक्र ना थी कि मैं भूखा रह जाऊंगा, बल्कि उस कम सिनी में भी 6 माह के मोइनुद्दीन है, लेकिन उस हाल में भी आपका आलम यह था कि आप अपनी चौखट पे आने वाले के रोने को बर्दाश्त नहीं करते थे, बल्कि उसकी मुरादों को पूरी कर दिया करते थे। अब जरा गौर करो कि 6 माह के 6 माह में जब ये आलम था गरीब नवाज का, तो जब अताए रसूल बनाए गए, जब रसूल पाक ने सारा हिंदुस्तान आपके हाथ में दिया होगा, जब हिंदुस्तान का मालिक व मुख्तार बना करके, जब हिंदुस्तान का ताजवर बना के, जब हिंदुस्तान का शहनशाह बना करके मेरे गरीब नवाज को भेजा गया, जब मेरे गरीब नवाज को भेजा गया होगा, सारा इख्तियार दे करके मेरे मुस्तफ़ा ने भेजा होगा, तो मेरे गरीब नवाज की बारगाह में क्या क्या नहीं होगा और कौन कौन सी अताएं नहीं होंगी। यही वजह है कि मांगने वाला जब मांगता है, आपके दर पे, आपके चौखट पे जाता है और दिल की गहराई से मांगता है, तो कसम है रब्बे जुल जलाल की, गरीब नवाज उसके दामन को खाली नहीं छोड़ते हैं, बल्कि दामन को भर दिया करते हैं। मांगने का सलीका होना चाहिए, मांगने का तरीका होना चाहिए। हम जाते जरूर हैं लेकिन मांगते करीने से नहीं है, मांगने का तरीका हमें नहीं आता है मेरे अजीज, मेरे दोस्त। और सिर्फ यही नहीं
कि जो वहां जाके मांगे उसे ही मिलता है। अरे जो यहाँ रह के भी मांगता है उसे भी मिला करता है। क्या हुआ, खत्म कर दिया जाए, है ना? नींद आ रही है, नींद आ रही है। तो जो वहां जाके मांगता है उसे भी मिला करता है, जो यहाँ से मांगता है, बोले, जो यहाँ से मांगता है उसे भी मिला करता है, जो यहाँ से पुकारा करता है उसकी भी मदद हुआ करती है। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, गरीब नवाज की चौखट, गरीब नवाज की बारगाह बहुत मशहूर बारगाह है और गरीब नवाज की अताएं भी बहुत मशहूर है। गरीब नवाज की बारगाह में एक सवाली है, नाबीना है। बस मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाओ बेटा, हम जान रहे हैं ठंड लग रही है, ठंड बढ़ रही है आपको, है ना? लेकिन क्या करोगे, बहुत दूर से बुलाया, बहुत दूर से बुलाए हो, कुछ सुन लो। नींद तो हमेशा आती रहेगी। अब यकीन जानो कि बम्बई की सरजमीन से चल करके मैं आया। कल रात में बम्बई की सरजमीन से पहुंचा हूँ, सुबह गुड्डा आया सिर्फ तुम्हारे जलसे के लिए, वरना वहां से मैं कलगड़ा निकल जाता। बहरहाल मेरे दोस्त, मेरे अजीज, गरीब नवाज की बारगाह में एक नाबीना है, आंख का अंधा है, कुछ सुझाई नहीं देता, बिना ही चली गई। अब वो मांग रहा है, ए गरीब नवाज आंख दे दे, ए गरीब नवाज आंख दे दे, ए गरीब नवाज आंख दे दे। बस एक रट है, गरीब नवाज आंख दे दे, गरीब नवाज आंख दे दे, गरीब नवाज आंख दे दे। हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह गए आए, एक रोज गए आए, दूसरे रोज गए आए, तीसरे रोज गए आए, देखा कि वो भिखारी वहीं पर है, लेकिन भिखारी भी अटल था, भिखारी भी अटल था, एला नहीं। गरीब नवाज आंख दे दे, गरीब नवाज आंख दे दे, मांग रहा है, मांग रहा है। तीसरे रोज औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने उसको पकड़ा और कहा, सुन, ये मेरे हाथ में देख ले क्या है। कहा, तलवार है। क्या है? तलवार है। कहा, ये तलवार देख रहा है ना? कहा, हाँ ये तलवार है। कहा, सुन, तू 3 रोज से मैं देख रहा हूँ गरीब नवाज की चौखट में खड़ा होकर के गरीब नवाज से आंख मांग रहा है, 3 रोज से तू मांग रहा है। सुन, अब मैं जा रहा हूँ गरीब नवाज की चौखट में, बारगाह में, और वहां से मैं फातिहा पढ़ करके मांग करके वापस आऊंगा। अगर तेरे को आंख न मिली तो पहले आंख से महरूम था, फिर गर्दन काट दूंगा, गर्दन तेरी उड़ा दूंगा। कहा, मार डालेंगे? कहा, सुन, मेरा नाम औरंगजेब आलमगीर है, जो बोलता हूँ वो कर देता हूँ। आप ये बोल करके चले गए। अब इसने जब देखा तो तड़प के मांगा, हे गरीब नवाज, पहले तो आंख की बीनाई से महरूम था, अब ये औरंगजेब आलमगीर बादशाह है, अगर तूने आंख नहीं दी तो मेरी जान भी चली जाएगी। गिर गया जमीन पे, तड़प तड़प के जब मांगना शुरू किया है तो गरीब नवाज को रहम आ गया। गरीब नवाज ने करम फरमा दिया, और ऐसा करम फरमाया कि औरंगजेब आलमगीर उधर से आ रहे हैं, इधर से ये साइल खड़ा होता है, कहता है, औरंगजेब आलमगीर तलवार मत निकालना, देख मुझे गरीब नवाज ने बीनाई दे दी है, आंखों में मेरी रोशनी आ गई है। मांगने वाला है, मांगो। आज भी हो जो इब्राहिम साई माँ पैदा, आग भी कर सकती है अंदाजे गुल से ता पैदा। आज भी मांगने वाला अगर मांगता है तो गरीब नवाज की ताकत महदूद नहीं है। अच्छा बताओ, गरीब नवाज को पुराने हिंदुस्तान का बादशाह किसने बनाया? हुजूर ने बना करके भेजा है ना? तो रियाया की खबर बादशाह रखता है ना जी? तो तुम्हारी खबर भी गरीब नवाज को होगी। अब शर्त यह है कि वफादार अगर है तो गरीब नवाज की निगाहों में, गरीब नवाज के करम में है, और अगर गद्दार भी है तो वो दरबार ऐसी है कि गद्दार को भी मिलता है, वफादार को भी मिलता है, सबको उस दरबार से मिला करता है। इसलिए मेरे अजीज, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे इस्लामी भाई, यूँ तो बहुत सारे वाकयात और बहुत सारी करामतें हैं गरीब नवाज की, बस शर्त यह है कि गरीब नवाज को दिल से पुकारो। गरीब नवाज की याद मना रहे हो तो दिल से मनाओ, और सिर्फ गरीब नवाज की याद मना करके छोड़ मत देना। नारे लगा के गरीब नवाज खुश नहीं होते हैं। जलसा करने से गरीब नवाज बहुत ज्यादा खुश होंगे, बहुत ज्यादा खुश नहीं होंगे। बहुत ज्यादा कब खुश होंगे? बोलो 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 बोलो।
उसमें खामोश हो जाते हैं। जब गरीब नवाज के किरदार को हम अपना लेंगे, गरीब नवाज ने जिस मकसद के तहत हिंदुस्तान की सरजमीन पे कदम रखा है, उस मकसद को हम जब पूरा करेंगे तो गरीब नवाज अपने वफादारों में हमारा नाम लिखेंगे। जब हम नमाजी होंगे तो गरीब नवाज के वफादार होंगे। जब हम कुरान के कारी होंगे तो गरीब नवाज के वफादार होंगे। जब हम मुत्तबे शरीयत होंगे तो गरीब नवाज के वफादार होंगे। इत्तिबाए मुस्तफ़ा में हम रहेंगे तो गरीब नवाज के वफादार कहलाएंगे। लेकिन अगर हम नारा ही लगाते रहे और गरीब नवाज की इक्तिदा ना की, गरीब नवाज के किरदार को ना अपनाया, सिर्फ नारा लगा कर ये समझा कि हम गरीब नवाज को राजी कर लेंगे, तो ऐसे नारे की गरीब नवाज को जरूरत नहीं है, ऐसे फातिहे की गरीब नवाज को जरूरत नहीं है। गरीब नवाज तो ये चाहते हैं कि तुम नमाजी बन जाओ। गरीब नवाज ये चाहते हैं कि तुम कुरान के कारी बन जाओ, कुरान की तिलावत करो। गरीब नवाज ये चाहते हैं कि तुम बच्चों पे शफकत करो। गरीब नवाज ये चाहते हैं तुम बड़ों का अदब और एहतराम करो। गरीब नवाज ये चाहते हैं कि तुम पड़ोसियों के हुकूक को अदा करो। गरीब नवाज ये चाहते हैं कि तुम माँ के हक को भी अदा करो, बाप के हक को भी अदा करो, बीवी के हुकूक को भी अदा करो, बच्चों के भी हक को अदा करो। और कीजिए आप साहब कि आज अगर हम कुछ हो जाते हैं तो साहब हमारी शान ही निराली हो जाती है। लेकिन गरीब नवाज के वालिद मौलाना गयासुद्दीन अलैहि रहमत व रिज़वान का तरीका ये था कि जब माँ की खिदमत में रहते थे, दिन रात माँ की खिदमत करते थे साहब, और जब आजान की सदा बुलंद होती थी माँ के कदमों को दाबते रहते थे। जब आजान की सदा बुलंद होती थी तो गरीब नवाज के वालिद हाथ बांध के खड़े हो जाते थे। माँ पूछती थी, बेटा क्या बात है? माँ अगर इजाजत दे तो मस्जिद जाओ। वफादारी देखो, माँ इजाजत दे। बेटा अल्लाह की इबादत के लिए इजाजत की क्या जरूरत है, चला जा और जाके नमाज पढ़ ले। कहा नहीं माँ, अगर तुम्हारी इजाजत शामिल हो जाए, तुम्हारी खुशी इसमें शामिल हो गई, इजाजत शामिल हो गई, तो जो मेरी इबादत में कमी होगी वो अल्लाह तेरी मोहब्बत की बुनियाद में तेरी रजा याद पर। लेकिन आज हम बड़ा से बड़ा काम करते हैं, माँ से इजाजत नहीं लेते। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, माँ होती है। गरीब नवाज ने माँ का अदब व एहतराम किया है, इसलिए मेरे अजीज, मेरे बच्चों, माँ का भी अदब व एहतराम करो। माँ के फरमाबरदार बन जाओ, बाप के फरमाबरदार बन जाओ। पीर की बारगाह में बाद में जाओगे, पहले माँ के बन जाओ। अगर माँ ने रद्द कर दिया, पूछो इन उलमा से, ये हजरात बैठे हुए हैं, पूछो इन उलमा से, माँ ने अगर तुम्हें रद्द कर दिया तो कोई पीर तुम्हें नहीं बचा सकेगा। जी, कोई पीर नहीं बचा सकेगा। माँ ने अगर आह खींच ली, माँ ने अगर फरियाद कर दी तो अर्श के कंगूरे कांपने लगते हैं। बाप की अगर आह बाप की आह दिल से निकल गई औलाद के हक में तो अर्श के कंगूरे कांपने लगते हैं। उस वक्त तुम्हें कोई पीर नहीं बचाएगा। करोड़ों रुपया खर्च करके मस्जिद बना दो, लाखों रुपया, करोड़ों रुपया खर्च कर दो, मस्जिद में बना दो, लेकिन माँ 10 रुपए की दवा के लिए रो रही है, तड़प रही है। अगर उस माँ को नहीं दिया 10 रुपया तो करोड़ों रुपया तेरा मुंह पर मार दिया, वो काम नहीं आएगा। काम क्या आएगा? जो माँ की खिदमत करेगा। अगर माँ राजी हो गई और माँ की इजाजत से तूने अगर 10 रुपया लगाया मस्जिद में, माँ की राजी, और 10 रुपया मस्जिद में लगा दिया तो खुदा भी राजी। इसलिए माँ का अदब व एहतराम करो, बाप की खिदमत करो, बाप का भी अदब व एहतराम करो। ऐसा नहीं है कि माँ को खूब मानो और बाप को गाली दो, नहीं, दोनों को साथ मिला करके चलो तो अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। और या गौस कहते कहते बन जाते हैं गौस, या गौस कहते कहते बन जाते हैं गौस। खाजगी मिल जाएगी तुम्हें, ख्वाजा का दम भर कर दे। और मेरे हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और वहीउद्दीन जिलानी। हमारे ये दोनों हिंदुस्तान में हर सिलसिला आया है, कादरी भी है, नक्शबंदी भी है, सहरवर्दी भी है, लेकिन हर हिंदुस्तानी पैदा होता है तो चिश्ती हो जाता है। चिश्ती होकर पैदा होता है, सब चिश्ती है, सब कादरी है। इसलिए कि जो कादरी नहीं वो सुन्नी नहीं,
किसी भी सिलसिले से मुंसलिक कोई भी है, उसे गौसे आजम की बारगाह में पहुंचना पड़ेगा, उसके पीर को पहुंचना पड़ेगा। पीराने पीर की बारगाह में अगर पीराने पीर ने रद्द कर दिया तो वो पीर बन ही नहीं सकता है, वो सुन्नी हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए मेरे अजीज मेरे दोस्त, कहना यह है कि सारे पीर को मानो, हर पीर से प्यार करो, अपने पीर से सबसे ज्यादा प्यार करो। कभी पीर की शान में गुस्ताखी न करो, कभी वली की शान में गुस्ताखी न करो। औलिया अल्लाह के मानने वाले रहो, औलिया अल्लाह की अकीदत दिल में रखो, और वलियों की बारगाह में जो नजर करो, जब भी नजर पेश करो, मार्केट की चीज ला करके नजर कभी मत करना, बल्कि घर में फिरनी है, शिरनी बनाओ, घर में फिरनी बनाओ, मीठा जर्दा बनाओ, खीर बनाओ, और उसी पे अपने मशाइख और बुजुर्गों की बारगाह में फातिहा दो। वो पाकीज़ा है, और पाकीज़ा ज़ात की बारगाह में फातिहा दो। अल्लाह के बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए और गरीब नवाज के फैज़ान से हमें मुस्तफ़ीज़ फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।